हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो अवकलज के अनुप्रयोग का वृत्त से रिलेटेड जितना भी सवाल है उन सारे सवालों को बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, हर एक प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। तो आपका जो प्रश्न है लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितना दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दिया है। तो प्रश्न आप लिख लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं ना तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा, उन सारे प्रश्न को जो पेपर में हर बार आते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है वृत्त से संबंधित। तो वृत्त के बारे में पहले लिखेंगे कि माना, जरूर लिख दीजिए जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रहा करे उसके बारे में एक लाइन ज़रूर आप लिखा कीजिए कि माना वृत्त की त्रिज्या r, आयतन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल a तथा एक चीज़ और होगा यहाँ पे परिधि P है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या R, क्षेत्रफल A तथा परिधि P है। हम अब लिखेंगे क्या, त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, मतलब किसका मान दिया है हमें, dr बाई में dt का वैल्यू दिया है, dr बाई dt का वैल्यू लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया है वैल्यू। और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि dA बाई में dt का वैल्यू निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि r का वैल्यू लिखा है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें प्रश्न में है, और अगर सारी चीज़ें है प्रश्न में तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो वो सीखते हैं। हम जिसका मान दिया है ना, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है p बराबर 2 पाई r। तो ये दो फार्मूलों का यूज होगा, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम a लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई, r का हो जाएगा स्क्वायर। हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, a का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA बाई में dt बराबर, यहाँ पाई है तो पाई हो जाएगा, r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा dr बाई में dt, 2r हो जाएगा, और दोबारा r का अवकलन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा dr बाई dt। तो यहाँ पे हो गया dA बटे में dt बराबर, यहाँ पाई हो गया गुणे में 2r हो गया, और dr बाई dt का वैल्यू पहले से ही लिखा था कितना, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हमारे पास r की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ लिखेंगे dA बाई में dt, r का वैल्यू कितना प्रश्न में दिया था, 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r की जगह 10 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, मतलब कि dA बाई में dt r बराबर 10, कितना हो जाएगा, 10 3 30 2 60, ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और प्रति सेकंड। और ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जहाँ पे मैंने गोले से संबंधित बहुत सारे सवाल बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप प्ले लिस्ट में अवकलज के अनुप्रयोग में जाकर आप देख सकते हैं।